स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज का टॉपिक जो है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है, किससे स्टार्ट करने वाले हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम थोड़ा बेसिक डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, फिर इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होते हैं एनर्जीज़ को कन्वर्ट करने के लिए। कौन सी एनर्जीज़ को कन्वर्ट करने के लिए, ये हम अभी बात करेंगे कि कौन कौन सी एनर्जी का कन्वर्जन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे डेनियल सेल क्या होती गैल्वेनिक सेल क्या होती है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, किस तरीके से अरेंजमेंट होती है, क्या उसका जनरल स्ट्रक्चर है। बस आज हम कुछ बेसिक से चीज़ करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिर होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो किससे डील करती है कि किस तरीके से हमारी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। क्या करने वाले हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सिंपल, ठीक है। फिर जो डिवाइस इन एनर्जीज़ को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो क्या बोला है हमने अभी? क्या बोला है कि ये किसकी ब्रांच है? फिजिकल केमिस्ट्री की। किसकी ब्रांच है? फिजिकल केमिस्ट्री की, जो किससे डील करती है? केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। किससे डील करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। और किस तरीके से ये आपस में इंटर कन्वर्टेड है उससे भी ये डील करती है। ठीक है, फिर हम बात करें डिवाइस की। कौन सा डिवाइस यूज होता है किसमें? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जीज। ठीक है, एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे क्या बोल देते हैं हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आखिर होता क्या है। ठीक है, एक मिनट जस्ट। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सी सेल? गैल्वेनिक सेल, या फिर और एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल कौन सी होती है? गैल्वेनिक सेल होती हैं वो डिवाइस जो कि हमारा क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसी डिवाइस को हम क्या बोल देते हैं? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और वहीं इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल करता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पहला क्या हमने पढ़ा? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या कर रहा है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और वहीं इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को, या फिर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ तक चीज़ समझ आई? फिर क्या होता है गैल्वेनिक सेल में? जो हमारा डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? नेगेटिव। नेगेटिव कहने का मतलब क्या है कि ये प्रोसेस कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में जो प्रोसेस होती है उसके लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? नेगेटिव। दैट मीन्स रिएक्शन कैसी, प्रोसेस कैसी होती है इसके अंदर? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट हमने समझ लिया। पहला पॉइंट तो यही था कि ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं कि इसमें ये जो रिएक्शन होती है कैसी होती है? वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होती है?
नेगेटिव। यहाँ तक चीज़ समझ आई। फिर इसमें एक और जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि इसमें जो एनोड जो होती है वो कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज। कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, एनोड क्या होती है यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी में। सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है, जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव। दैट मीन्स कि रिएक्शन कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और इसमें जो एनोड होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ तक चीज़ समझ आई। आई होप यहाँ तक बहुत सिंपल सी, बहुत बेसिक सी चीज़ है, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो आज सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल की। आज हम बात करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल की। ठीक है, गैल्वेनिक सेल दो तरीके की होती है, एक सिंगल कंपार्टमेंट गैल्वेनिक सेल और एक होती है डबल कंपार्टमेंट गैल्वेनिक सेल। सिंगल कंपार्टमेंट यानी कि एक बीकर में ही हमारा क्या हो, इलेक्ट्रोड हो और उसी में इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल बीकर होगा। सिंगल बीकर में क्या करें हम, इलेक्ट्रोड डिप कर देते हैं और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हम गैल्वेनिक सेल्स पढ़ने से पहले, आगे फर्दर पढ़ने से पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है कि हमारा केमिकल एनर्जी हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो देखो जब सिंगल कंपार्टमेंट हमने सेल लिया, सिंगल कंपार्टमेंट यानी कि एक सिंगल बीकर लिया, एक सिंगल बीकर में हमने क्या कर दिया, क्या करा है, क्या डिप कर दिया। देखो पहला एग्जाम्पल हमने, जो हम पहला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं जिंक की इलेक्ट्रोड। ये क्या है, जिंक की। तो ये इलेक्ट्रोड किसकी है, जिंक की। जिंक की इलेक्ट्रोड है और जो ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो किसका है, कॉपर सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन लिया है अब हमने, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है। और इलेक्ट्रोड किसके लिए, जिंक की। सिंगल कंपार्टमेंट सेल होगी, एक सिंगल कंपार्टमेंट यानी कि एक सिंगल बीकर यूज़ किया गया है जिसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, कॉपर सल्फेट का, और उसके अंदर क्या डाल दी, जिंक की इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इसमें होती है एक रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला मैंने, रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे, देखने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन क्या है मेरी, जिंक। जिंक किस में जा रहा है, जिंक सल्फेट क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक सल्फेट। यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो, न्यूट्रल। ठीक है, जीरो। और यहाँ पे क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, प्लस का 2। क्या हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस का 2। तो अब मुझे बताओ ये कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, वहीं हम अगर बात करें कॉपर की, कॉपर के देखते हैं, कॉपर सल्फेट में इसकी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, प्लस का 2। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, प्लस का 2। और यहाँ से जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, 0। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हुई इसकी, 0। यहाँ पे क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है, गेन। क्या हुआ है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसी रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन हम किसे बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो विद इन 2 स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है किसमें, 2 स्पीशीज के बीच में। यानी कि एक स्पीशीज क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी और दूसरी स्पीशीज क्या कर लेगी, इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगी। ठीक है, सो जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और वहीं पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 2 स्पीशीज के बीच में। ये रिएक्शन हुई। ऑब्जर्व क्या करा हमने, अब हम बात करते हैं ऑब्जर्व क्या करा। देखो ऑब्जर्व, पहली चीज़ क्या हुई थी कि टेम्परेचर, जो बीकर का जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो गया था। टेम्परेचर ऑफ बीकर इंक्रीजेस।
क्या हुआ, बीकर का जो टेम्परेचर, जो बीकर लेके चल रहे इंक्रीज हो गया। कैसे पता चला, हमारे पास बीकर था, हमने उसको टच करके देखा, वो कैसा हो गया, वार्म। वार्म होने का मतलब क्या है कि हीट क्या हुई है, हीट एनर्जी रिलीज हुई है। कौन सी प्रोसेसेस होती हैं ऐसी जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, क्या बोलते हैं उन्हें, जल्दी बताएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली ऑब्जर्वेशन हमारी क्या थी कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया था, कंटेनर का या बीकर का इंक्रीज हो गया था। फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारी, जो जिंक इलेक्ट्रोड थी, जिंक इलेक्ट्रोड लेके चल रहे थे, उसका वेट क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। किसका, जिंक की इलेक्ट्रॉन का वेट क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था, ये ऑब्जर्वेशन। फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। ब्लू सॉरी कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है ब्लू कलर का। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ठीक है, इसका कलर कैसे होने लगा, फेड होने लगा। कलर क्या होने लगा, फेड होने लगा। हमने क्या करा, स्टार्टिंग से बात करते हैं। हमने एक सिंगल कंपार्टमेंट सेल ली, एक बीकर लिया, उसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया। कौन सा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं हम, कॉपर सल्फेट। ठीक है, जो पहला एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन किसका लेके चल रहे हैं, कॉपर सल्फेट का। उसमें हमने एक इलेक्ट्रोड पुट कर दी या प्लेस कर दी, किसकी, जिंक की इलेक्ट्रोड प्लेस कर दी। रिएक्शन हमारी क्या हुई कि जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट और कॉपर। हमने क्या देखा, ये रिएक्शन कैसी थी, रिडॉक्स रिएक्शन। कैसी थी, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है विद इन टू स्पीशीज। कौन कौन सी स्पीशीज, जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में। ठीक है, जिंक ने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कौन सी प्रोसेस या कौन सी रिएक्शन शो करी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहीं कॉपर सल्फेट का जो कॉपर था वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +2, और उसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करा लिया, कॉपर बना लिया। कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स एट द बॉटम क्या होते हैं, छोटे छोटे कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स हैं वो दिखने लग जाते हैं। ठीक है, वो किसके पार्टिकल्स, किसकी सॉलिड स्टेट होती है, कॉपर की। आई इतनी चीज समझ। फिर हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जो हमारा बीकर था उसका टेम्परेचर क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, जो जिंक की इलेक्ट्रोड हम लेके चल रहे थे, जिंक की जो बीकर में इलेक्ट्रोड थी उसका वेट क्या हो गया था, कम। फिर तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, जो ब्लू कलर का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हम लेके चल रहे थे, उसका कलर क्या हो गया था, फेड। पहली चीज ये। दूसरी बात करते हैं, सेम ऐसा ही सेम एग्जाम्पल हम दूसरा लेके चलते हैं। इसमें अब हमने क्या करा है, हमने इलेक्ट्रोड किसकी ली है, कॉपर की। इस बार इलेक्ट्रोड किसके लेके चल रहे हैं हम, कॉपर की। और सॉल्यूशन किसका है, सिल्वर नाइट्रेट का। किसका, सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। सेम केस होगा, सेम चीज होगी। क्या करा है, कॉपर से देखो, कॉपर क्या बना, कॉपर नाइट्रेट। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे कॉपर की, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कॉपर की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2। क्या हुआ है, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस्ड हुआ है, कॉपर हुआ है ऑक्सीडाइज। कैसे, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का क्या हुआ है, सिल्वर यहाँ पे क्या था, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा है और क्या बना लिया है, सिल्वर। कौन सी फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या रही, सेम वही ऑब्जर्वेशन रही कि बीकर हमारा क्या हो गया, गर्म हो गया। जो हमारी यहाँ पे कॉपर की इलेक्ट्रोड थी उसका वेट क्या हो गया, कम। और वहीं जो सॉल्यूशन का जो भी कलर था वो क्या होने लगा, फेड होने लगा। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ आई। अब इससे हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन होती है, क्या फायदा है। देखो हमने क्या देखा है कि इसी रिडॉक्स रिएक्शन से, यानी कि जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कॉपर की AgNO3 के साथ या फिर जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ, उनमें हमने क्या देखा कि हमारी जो रिडॉक्स रिएक्शन है उससे क्या हो रहा है, अगर सिंगल कंपार्टमेंट सेल में देख रहे हैं तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। केमिकल एनर्जी से क्या हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन से क्या हो रहा है या केमिकल एनर्जी से क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो हम उस हीट को केमिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं, ये तो हम सभी ही जानते हैं कि हम एक एनर्जी को, यानी कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी।
कर सकते हैं ये। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी केमिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो डिवाइस इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसी को हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल। क्या बोला मैंने कि हम उसी केमिकल एनर्जी जो रिलीज हो रही थी उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो डिवाइस इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसका नाम हमने क्या रख दिया, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल। क्यों रखा गया, बिकॉज साइंटिस्ट है ल्यूगी गैल्वेनी और एलेक्जेंड्रो वोल्टा, जो ये ऐसे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे, किसके लिए, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इन्हीं के नाम के बाद ये गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल रख दिया गया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ आई, कोई दिक्कत? क्या बोला मैंने, ज़रा हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यही बातें जो मैंने अभी बताई है जस्ट वही लिखा हुआ है कि रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो एक सिंगल बीकर रिएक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, सिंगल कंपार्टमेंट सेल की जब हम बात कर रहे हैं, तो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही थी, हीट की फॉर्म में। किस फॉर्म में रिलीज हो रही थी, फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, इसी केमिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो डिवाइस इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम क्या बोल देते हैं, गैल्वेनिक सेल या फिर क्या बोल रहे हैं हम, वोल्टिक सेल। क्या बोला हमने, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल। और ये किस साइंटिस्ट के नाम के बाद रखा गया है, ल्यूगी गैल्वेनी और एलेक्जेंड्रो वोल्टा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे थे, किसके कन्वर्जन के लिए, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके लिए इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे। यहाँ तक चीज़ समझ आई, किसी को कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं कि आखिर क्या रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होती है, हम किस तरीके से इस रिएक्शन को रीड आउट कर सकते हैं। कि ओवरऑल हमने भी देखा कि हमने क्या देखा कि जिंक को जब हमने, जिंक सॉलिड स्टेट में था, इलेक्ट्रोड थी इसकी, और कॉपर सल्फेट किस स्टेट में था, एक्वस स्टेट में था। ठीक है, जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो जिंक किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक सल्फेट में। ठीक है, ये फिर एक्वा सॉल्यूशन बन जाता है और फिर क्या होता है, कॉपर हमारा सॉलिड फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, नीचे सेटल डाउन हो गया था। फिर इसको हम किस फॉर्म में भी, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में। यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0, और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे जिंक की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, +2, और कॉपर की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0। ठीक है, इसी को, इन दोनों फॉर्म को हम क्या भी बोल सकते हैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन। यानी कि एक सेल में ओवरऑल क्या रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन, कि हमारा जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक सल्फेट में, या 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ पे जा रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और वहीं कॉपर क्या कर रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ जा रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर अब इस ओवरऑल स्टेप्स को, इन ओवरऑल स्टेप को हम 2 अलग अलग हाफ सेल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाफ सेल की फॉर्म में कैसे, कि देखो जिंक कहाँ जा रहा है, जिंक क्या कर रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। ठीक है, इसको यहाँ लिखोगे बात वही पड़ती है, क्या हुआ है, -2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए हैं तो +2। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। आगे क्या है, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ गया है, कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यही तो रिएक्शन हुई है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। सिंपल, क्या बोला हमने, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, कुछ भी बोल लो। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं हम रिडक्शन हाफ सेल। सिंपल। ठीक है, हमने क्या करा, हमने देखा कि क्या हुआ है हमारा रिएक्शन में, क्या हुआ था हमारी रिएक्शन में, कुछ नहीं हुआ था। जिंक किस में चला गया था, जिंक सल्फेट में, और कॉपर
कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया था, कॉपर में। यही तो हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन थी। और इसको हम किस में भी किसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में भी, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम ब्रेक करके दोनों डिफरेंट हाफ हाफ सेल में लिख सकते हैं। एक में क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन, तो उसे हमने क्या बोल दिया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और दूसरे में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, रिडक्शन हाफ सेल की फॉर्म में, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया सबको। आगे यही चीज़ बोली गई है कि ओवरऑल सेल रिएक्शन दो हाफ सेल से मिलकर बनी है। कौन कौन सी हाफ सेल थी, एक तो थी ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरी थी रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ को क्या बोला हमने, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। जल्दी से फटाफट से बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक का। जिंक कहाँ क्या कर रहा है, जिंक जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ चला गया है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कैसे गया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, ठीक है। वहीं दूसरी हाफ सेल कौन सी है, रिडक्शन हाफ सेल। दूसरी हाफ सेल कौन सी है, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। और उसमें क्या हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, कॉपर का। कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं और गेन करके क्या बन गया है, कॉपर, ठीक है। फिर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, अब देखो हम अभी हमने बात करी थी सिंगल कंपार्टमेंट सेल की। सिंगल कंपार्टमेंट सेल देखा था हमने, क्या करा था, एक बीकर लिया, ठीक है। बीकर में क्या करा, एक इलेक्ट्रोड डाल दी, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, वो तो सिंगल कंपार्टमेंट सेल हो गया। मगर वहीं अब हम बात करते हैं डबल या फिर डबल कंपार्टमेंट सेल की। तो डबल कंपार्टमेंट सेल में क्या होता है कि 2 बीकर अब हम सब सेपरेट करके लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्या लेके चल रहे हैं, 2 बीकर सेपरेट लेके चल रहे हैं। एक में क्या करा है हमने, एक में एक इलेक्ट्रोड डाली, जो इलेक्ट्रोड डाली उसी का क्या लेके चलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं कि मैंने यहाँ पे लेट अस सपोज यहाँ पे जिंक की इलेक्ट्रोड डाली, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी क्या डालूंगी, जिंक का ही, दैट इज जिंक सल्फेट, ठीक है। जिंक की इलेक्ट्रोड, जिंक का ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। फिर दूसरा यहाँ पे लेट अस सपोज मैंने क्या ले ली, कॉपर की इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे सॉल्यूशन किसका लिया है, कॉपर का ही, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, मेरी डबल कंपार्टमेंट सेल। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डबल कंपार्टमेंट गैल्वेनिक सेल या फिर सेल, ठीक है। आई होप इतनी चीज समझ आ गई। सिंगल में क्या कर रहे थे, सिर्फ हम सिंगल में एक बीकर लिया, बीकर में इलेक्ट्रोड डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करा है हमने डबल कंपार्टमेंट सेल में कि हमने 2 डिफरेंट बीकर लिए। 2 डिफरेंट बीकर में क्या करा, एक में जिसकी भी हम क्या कर रहे हैं, रोड लेके चल रहे हैं, उसी का क्या लेके चल रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। और इनको हमने बाहर किससे कनेक्ट कर दिया, एक वायर से। और वायर किससे जुड़ा है, वोल्ट मीटर से। किससे, वोल्ट मीटर। क्या चेक करने के लिए कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या फिर नहीं, ठीक है। क्या चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में से पास हो रही है या नहीं। अब देखो यहाँ पे तुम एक चीज देख रहे होगे कि यहाँ पे एक यूट्यूब लाइक कुछ स्ट्रक्चर है, इसका क्या काम, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। बोलते क्या है इसे, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। लेट अस सपोज कि ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, हम मान के चल रहे हैं अभी हमारे पास ये सॉल्ट ब्रिज बीच में है ही नहीं, गायब है, ठीक है। अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो यहाँ से क्या होगा, जिंक क्या करेगा, सेम वही रिएक्शन होगी। जिंक क्या कर रहा है, जिंक कर रहा है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा और क्या बनाया, जिंक +2। सिंपल। यहाँ पे क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, इस वायर के थ्रू ट्रेवल करेंगे, इस वायर के थ्रू यहाँ से फ्लो करेंगे। और फ्लो करके ये क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहे हैं, जिंक की रोड से कहाँ पे, कॉपर की रोड पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉपर सल्फेट है उसमें जो कॉपर है वो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और क्या बना लेगा, कॉपर, यही बनाएगा। यही रिएक्शन है। चलो ये तो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो गए, पर क्या इसमें से करंट पास होगा, क्या सर्किट हमारा कंप्लीट है। सर करंट पास होना है या करंट फ्लो करने की कंडीशन ही क्या होती है कि सर्किट कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, तभी हमारा करंट फ्लो करेगा। मगर क्या अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो क्या सर्किट कंप्लीट होता, नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। तो हमने क्या करा, अभी हम बात करेंगे कि सॉल्ट ब्रिज की जरूरत क्या पड़ी। सॉल्ट ब्रिज अभी समझ आया, देखो अभी क्या है, सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज की बात करते हैं। यहाँ तक इतनी चीज़ समझ आई कि हमने क्या करा है, डबल कंपार्टमेंट सेल में 2 बीकर लिए, 2 बीकर में उनका ही सेम इलेक्ट्रोलाइट और उन्हीं का ही क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, और वायर से कनेक्ट कर दिया। और बीच में एक यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी है, उसको
लाइक यू शेप लाइक ट्यूब है, ठीक है, उसको हमने क्या डाल दिया इस बीकर में, इन दोनों बीकर से इस तरीके से उसको प्लेस करा है कि वो दोनों बीकर में है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। अभी हम बात करेंगे इसकी, उसका काम है, मगर सेटअप देख लिया हमने किस तरीके से हमारे डबल कंपार्टमेंट है सेटअप, क्या उसका सेटअप है, क्या उसका जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों हमने वहाँ प्लेस करा, ठीक है। पहली चीज़ तो अभी मैंने जस्ट बताई है कि अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो क्या हमारा सर्किट कंप्लीट होता, क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती, नहीं करती, ठीक है। तो वो क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। देखो क्या करेगा वो, यहाँ से इस बाहर वाले वायर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। क्या फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू क्या फ्लो होते हैं, फ्लो ऑफ आयंस। क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू हमारे जो आयंस हैं वो फ्लो करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये जिंक क्या इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जिंक क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो किस फॉर्म में बन रहा है, जिंक +2। तो इस सॉल्यूशन में क्या ज़्यादा हो जाएगी, जिंक +2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ आई। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में कन्वर्ट हो रही है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यानी कि यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एक बीकर में क्या हो रहा है, जिंक की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और दूसरे बीकर में क्या हो रहा है, सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अब दोनों जगह क्या हो रहा है, जो हमारे कैटायंस और एनायंस है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, डिसबैलेंस हो रही है, ठीक है। तो ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, ठीक है, क्या मेंटेन रहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, उसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। पहली चीज़ समझ आई थी कि वो क्या कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। सर्किट को कैसे कंप्लीट कर रहा है कि वो बाहर वाले बाहर जो वायर है उसके थ्रू तो क्या फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और इसके थ्रू क्या फ्लो होते हैं, आयंस। तो क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होता है, क्लोज होता है और कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है कि जिंक, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक +2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और दूसरे बीकर में क्या हो रहा है, सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, सल्फेट आयंस की। तो ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे हमारे पूरे सर्किट में, तो क्या काम आता है हमारा, सॉल्ट ब्रिज। क्या काम आता है, सॉल्ट ब्रिज काम आता है। अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करके रखता है, ये मेंटेन ऐसे करके रखता है, जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना, वो देखो यहाँ पढ़ो जरा क्या लिखा है, ये क्या है, एक यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यू शेप की ट्यूब है, क्या है, यू शेप की ट्यूब है। और ये किस किस से बन के, देखो इसके अंदर क्या होता है, या तो इसके अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, किसका, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट, KCl3, K2, SO4 या फिर KNO3 का, ये होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है इन इलेक्ट्रोलाइट्स का। या फिर एक सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन होता है, सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन होता है किन्हीं भी इलेक्ट्रोलाइट, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का, किसके साथ, अगर अगर या फिर जिलेटिन के साथ, ठीक है। और वहीं तो किसका, देखो क्या होता है, क्या बोला मैंने, ये क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट, KCl, KNO3 और K2, SO4 का, ठीक है। और सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन होता है किसके साथ, इलेक्ट्रोलाइट का, किसके साथ, अगर अगर में या फिर जिलेटिन में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लाइक लेट अस सपोज मैं KCl लेके चल रही हूँ, ठीक है, आयंस होते हैं, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक आयंस है, यानी कि डिसोसिएट हो जाएंगे K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। जहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा चार्ज ज़्यादा है वहाँ पे आयंस चले जाएंगे नेगेटिव वाले, ठीक है। और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है वहाँ पे कौन से आयन चले जाएंगे, पॉजिटिव वाले। यानी कि KCl में
ब्रेक होगा किसमें, डिसोसिएट होगा किसमें, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो Zn2 पॉजिटिव यहाँ पे किसी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है कैटायन की, तो क्या मूव करेगा, एनायन इस तरफ मूव करेगा और यहाँ पे क्या मूव करेगा, कैटायन, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो अब ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी, अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करके रखता है। क्या मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है हमारे सिस्टम में, ठीक है। और बाकी क्या करता है, सिस्टम को कंप्लीट करता है। क्या करता है, सिस्टम को कंप्लीट। ये चीज़ समझ आई, सिस्टम को कैसे कंप्लीट करेगा, बाहर जो वायर है उसमें क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और अंदर जो सॉल्ट ब्रिज है उसमें क्या क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज में हमारे आयंस फ्लो करेंगे। क्या फ्लो करेंगे, आयंस फ्लो करेंगे, ठीक है। और क्या करता है ये अलाउ करता है आयंस की मूवमेंट को। क्या करता है, आयंस मूव कर सके एक बीकर में से, एक कंपार्टमेंट में से दूसरे कंपार्टमेंट में। किसके थ्रू मूव करते हैं, हमारे किसके थ्रू मूव करते हैं, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। किसके थ्रू मूव करते हैं, यानी कि Zn+2 यहाँ से मूव करेगा, ठीक है, और यहाँ से सल्फेट आयंस, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से, बहुत जल्दी, कि हमने आखिर आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करी, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करी कि क्या होती है, ठीक है। फिर हमने 2 टाइप के डिवाइसेस की बात करी, कौन कौन से, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, गैल्वेनिक सेल करता है कि वो हमारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वहीं हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, और एनोड कैसी होती है, इसमें नेगेटिवली चार्ज। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हमारा डेल्टा जी होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इनकी रिएक्शन कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और यहाँ पे एनोड क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज। फिर हमने क्या बात करी थी, गैल्वेनिक सेल की बात करी थी। हमने देखा था कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमने सिंगल कंपार्टमेंट की हेल्प से हमने देखने की कोशिश करी कि जिंक को जब हमने कॉपर सल्फेट में जब डिप करा तो हमारी रिएक्शन क्या हुई, कौन सी रिएक्शन हुई थी, रिडॉक्स रिएक्शन। किस तरीके से क्या कहते हैं, हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, ये पढ़ा हमने। फिर हमने देखा कि क्या क्या अलग अलग ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या थी, बीकर का जो लाइक कंटेनर जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था। दूसरा, जो रोड लेके चल रहे, जिंक की रोड लेके चल रहे, तो क्या हो गया था, उसका कंसनट्रेशन कम हो गई थी। फिर वहीं अगर हम बात करें कि ब्लू कलर जो इस कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर सॉल्यूशन था वो क्या हो गया था, फेड हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या, हमने एक और एग्जांपल लिया था, कौन सा, कॉपर का किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है। सेम ही रिएक्शन थी, कुछ डिफरेंट नहीं था, ठीक है। मगर हम, ये कौन सी सेल है, सिंगल कंपार्टमेंट गैल्वेनिक सेल। फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा कि हम फिर हमने बात करी किसकी, गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वो डिवाइस जो हमारा क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो हमने बात करी गैल्वेनिक सेल की, उसका दूसरा नाम भी क्या है, वोल्टिक सेल। फिर हमने देखा कि आखिर केमिकल रिएक्शन हो कैसे रही है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ ही लिया, क्या हो रहा था, हमारा जिंक किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कौन सी रिएक्शन दे रहा था, जिंक सल्फेट और कॉपर, ठीक है, यही बन रहा था। फिर हमने इसको किस फॉर्म में भी लिखने की कोशिश करी, हमने इसको लिखने की कोशिश करी इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में, ठीक है। फिर इस ओवरऑल सेल रिएक्शन को हम 2 तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 हाफ सेल की फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन कौन सी हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या थी, जिसमें उस स्पीशीज का हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिखाते हैं। क्या होता है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक का। जिंक क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और क्या बना रहा था, Zn+2। वहीं कॉपर क्या कर रहा था, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर था वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था और क्या बना था, कॉपर। तो 2 हाफ सेल की फॉर्म में लिख लिया। फिर हमने देखा कि आखिर एपरेटस, अगर हम सिंगल कंपार्टमेंट सेल की बात कर ली, मगर अगर ये हमें डबल कंपार्टमेंट सेल में ये रिएक्शन फॉर्म करनी हो, फ्लो देखना होगी, करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, कैसे हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, कैसे हमारी केमिकल एनर्जी यूज़ हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने में। तो हमने सेटअप देखा, पहले क्या करा है, 2 बीकर लिए थे, जिसकी इलेक्ट्रोड उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया था बाहर एक वायर से और एक सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है। वायर से कन्वर्ट करा, सर्किट ये पूरा कंप्लीट था। क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके गए, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, हमारा क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि केमिकल एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। फिर हमने क्या बात करी थी, फिर हमने सॉल्ट ब्रिज की बात करी थी कि सॉल्ट ब्रिज आखिर होता क्या है। सॉल्ट ब्रिज क्या है, यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। किस लिए यूज़ होता है,
हमने देखा था होता क्या क्या है इसके अंदर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, या तो हमारा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो सकता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, किन किन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का, KCl, ठीक है, KNO3 और K2SO4, ठीक है, या फिर सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन हो सकता है किसका, इन्हीं इलेक्ट्रोड का, किसके साथ, अगर अगर के साथ या फिर जिलेटिन के साथ, ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि आखिर इसका काम क्या होता है। तो पहला काम क्या है इसका कि ये क्या करता है, मिक्सिंग में क्या करता है, मूवमेंट कर सके, हमारे आयंस क्या एक बीकर से दूसरे बीकर में जा सके, मूवमेंट अलाउ करता है ये आयंस का एक बीकर से दूसरे बीकर में। फिर हमने बात करी थी ये सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करके रखता है। कैसे कंप्लीट करता है, आयन जो हैं वो वायर के थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू मूव कर रहे थे, वायर के थ्रू, और जो आयंस है वो किसके थ्रू मूव कर रहे थे, हमारे सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, ठीक है। और ये क्या मेंटेन करके रखता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। आई चीज़ समझ, बस आज के लिए इतना ही। होप आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। आगे हम फर्दर इसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे हम एनोड नेगेटिवली चार्ज है, एनोड के कैसे चार्ज होती है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, ये सब चीज़ें हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। और साथ ही हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। फिर फर्दर धीरे धीरे करके